पीछे कुछ अर्सा पहले डॉलर जो स्कैम्स चलते रहे हैं, वो उनके भी ज़्यादातर ताल्लुकात अफ़गान से। ठीक है, हो गया। अगर वो उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एक तो हमारी इकॉनमी में, दूसरा ये जो अभी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं अभी तो फिर कम हो गए। अगर हम कहाँ से आते हैं ये लोग, इतनी देर से हम अपने कोई 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हो चुके हैं। हम करेंगे एक बार फिर टीटीपी की और टीटीपी के अटैक की, बल्कि अब तो एक नई पार्टी निकल आई है, बल्कि पहले भी थी लेकिन अब उसका नाम भी ज्यादा सुना जा रहा है, तहरीके जिहाद पाकिस्तान। जी हाँ, तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने जी एक वीडियो रिलीज की है और उनका कहना ये है कि डीआई खान यानी डेरा इस्माइल खान में जो कल वाकया हुआ था और वहां पे जो जिस तरह से टेरर अटैक हुआ था उसके बारे में कहा गया है कि जी उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज की है। हमने अभी रिसेंटली अफगान महाजरीन को यहाँ से निकाला क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि शायद कुछ वहाँ से लोग इन्वॉल्व हैं। अफगानिस्तान को पर जब दहशतगर्दों की और अमेरिकन की जंग हो रही थी तो तब हमने अपनी स्पेस दी। वो कौन लोग थे जिन्होंने स्पेस दी और क्यों दी, और फिर हम दोनों जगहों पर दोगले बन गए। यकीनन वो वीडियो देखने के बाद जो कि सोशल मीडिया पर बहुत इजीली अवेलेबल है, आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग कितने सख्त दिल के होंगे। ये जब से 9/11 हुआ है तकरीबन उस वक्त से ये कंटिन्यूटली हमले हो रहे हैं। पहले हम पब्लिक पे होते थे, फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों पे, और बीच में कुछ अमन आया था, लेकिन अब रिसेंटली फिर ये शुरू हो गए हैं। देखें, इस पे जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है कि ये खुदकश कहाँ तैयार होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं। आप पहले 50 साल इंडिया को ब्लेम करते रहे कि वो अपनी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही। हाँ। अपनी नाकामी इंडिया पे डाल रहे। वो तो करेंगे, वो तो आपके दुश्मन है, वो तो आपका खैर कभी भी नहीं करेंगे, वो यूज़ करेंगे अपनी ज़मीन। लेकिन आप अपने आपकी फ़ौज किस लिए, आपके ये IMI ISI क्या कर रही हैं? ये ख़राब हो चुकी हैं, अब उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। वो हमारे अंदर घुल मिक्स गए हैं, हमें पता ही नहीं। उनके बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, वो रूट्स के अंदर पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ निकल गई चीज़ें। कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में मशहूर है। ठीक है, अगर पाकिस्तान आर्मी ही मारी जा रही है तो क्यों मारी जा रही है? इस तरह के हालात में 25 जवानों की शहादत जो है, अल्लाह माफ़ी दे, मतलब दिल को हिला देती है ऐसी चीज़। वो ये उसकी वजह यही है ना, आगे वो खुलेआम कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, फौज ने थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस करनी शुरू की हैं, तो अब फिर वो वहीं पे करते हैं जहाँ पे इजीली उन्हें अटैक किया जा सकता है। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। ये पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेम्पररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है और लोग मर गए। कितना कमजोर साबित कर रहे हैं जी। कमजोर हम नहीं है, कमजोर साबित हम खुद कमजोर बन रहे हैं। ठीक है, हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है, पाकिस्तान आर्मी क्या नहीं कंट्रोल कर सकती हमारे पास। आज भारत न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया बल्कि बुरी तरह घेरे में आ गया। आज दहशतगर्द भारत की जो हकीकत है या इसकी जो औकात है सारी दुनिया को मालूम हो गई है। तो भारतीय सियासतदान, उनके मीडिया का जो गंद है वो उबल कर बाहर आने लगा है। जरा के अपने आवाम को मार रहे हो। वहाँ मासूम लोग मेरे लकी मरवत के 2 बार अभी मारे हैं, 3-4 लोग मार देते हैं। यहाँ न्यूज़ चैनल्स में देखता हूँ वो कह देते हैं दहशतगर्द मारे हैं। गाँव से किसी से बात होती है फ़ोन पे, वो कह रहे हैं यार मासूम लोग मारे हैं। आज डेरा इस्माइल खान में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पाक आर्मी की बेस पर 5 दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 25 के करीब नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इस अफसोसनाक वाकये पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है और वो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अंदर जो वाकया पेश आया है और 23 जो है पाक आर्मी के जवान की शहादतें हुई है, क्या कहेंगे, क्या रद्द अमल आना चाहिए एज अ पाकिस्तानी? जी, हमारा तो पहले दिन से, चूँकि मेरा ताल्लुक है उसी इलाके से हैं, KPK से, लकी मरवत से, जहाँ हमारे बचपन से हम सब कुछ ये देखते आ रहे हैं। ठीक है, और हम तो यही न्यूज़ चैनल्स पे सुनते आ रहे हैं कि आज 5 दहशतगर्द मार दिए, आज 10 मार दिए, रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा। मतलब वहाँ ज़्यादातर बेगुनाह लोग मार के यहाँ न्यूज़ चैनल्स पे दहशतगर्द उसे साबित करते। मतलब हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास इतनी कोई वो नहीं है कि वो आवाम को बता दे कि पाकिस्तान में इस वक्त इस तादाद में दहशतगर्द है। अच्छा। लोकल जो है, अफगान लोकल जो है, वो हमारे तवस्सुत से बहुत मरा है। बेशक उसमें हमारा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट मुशर्रफ साहब के ज़रिए से शामिल हो, जब उन्होंने इनको स्पेस दी और जिन्होंने
उनको अलाउ भी किया अफगानियों को यहाँ पर आने के लिए, उनकी भी इसमें शामिल है ज़ियाउल हक साहब। तो बात यह है कि हमें पहले अपनी जो सिचुएशन है और अपनी जो कंडीशन है उसको क्लियर करना चाहिए, और फिर हम अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान के लोकल्स पर क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम नहीं कर सकते। पाक आर्मी के बेस को निशाना बनाया गया और 5 खुदकुश हमला आवरों ने जी वहां पर आर्मी को टारगेट किया है। दहशतगर्दी की जंग को ख़त्म करने के लिए या इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ के बारे में तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि अगर हम देखें ना, हमारे जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं उनमें 80 से 90% जो है ना वो तालिबान होते हैं, 100% भी कह ही सकते हैं। और अभी भी कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान का हाथ है जी। तो यही है ना कि हमारे जो है ना इस अफगान बॉर्डर पे जो है इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वहाँ से कोई भी आना चाहे वो इजीली आ सकता है। हालांकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ानी चाहिए। उसके अलावा और भी हम अगर देखें ना, उसी की वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो भी डिस्टर्ब काफ़ी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि तो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन कोई ऐसी मजम्मत होनी चाहिए कि जिससे इस तरह के हादसात और सानहात की मुरम्मत भी हो सके। हम सिर्फ मजम्मत ही करते हैं और बड़े सालों से करते आ रहे हैं। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बहुत ओपनली बात कर भी सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते कि कहाँ से आते हैं ये लोग। इतनी देर से हम अपने कोई 80,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पिछले चंद सालों में शहीद हो चुके हैं। और पाकिस्तानियों को लेके या अफगान तालिबान को हमारी पॉलिसीज चेंज हुई है। हमने जिस तरह से अफगानियों को कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, उसके बाद से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो अटैक्स है बहुत ज़्यादा हो गए। क्या पाकिस्तान को वफादारी का ये सिला दिया जाएगा? देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि जो कुछ भी है हमारे घर में हो रहा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा घर ठीक होगा, हम जो चोर है डकैत है वो हमारे घर में ही है। पाकिस्तान हमारा घर है, ठीक है। अगर हम उसको रहने दे रहे हैं तो हमें ये नहीं और मालूम हो रहा कि क्या ये चोर है, वो चोर है या वो कर रहा है। अगर आप पाक आर्मी सबसे देखें, पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। अगर पाकिस्तान आर्मी ही मारी जा रही है तो क्यों मारी जा रही है? कुछ ये दुनिया में हमें कितना कमजोर साबित कर रहे हैं जी। कमजोर हम नहीं है, कमजोर साबित हम खुद कमजोर बन रहे हैं। ठीक है, हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। पाकिस्तान आर्मी क्या नहीं कंट्रोल कर सकती, ठीक है। अगर सियासत की बात करें वो तो चलें छोड़ें, सियासत की बात करें तो वो तो इतना कर सकती है कि जो मर्जी चाहें, जिसको उठा दिया, जिसको बिठा दिया। पाकिस्तान आर्मी क्या नहीं कर सकती? हमारे पास क्या नहीं है? एटमी ताकत है, सब कुछ है। हम क्यों ही तालिबान से मार रहे हैं? सोशल मीडिया पर बहुत इजीली अवेलेबल है। आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग कितने सख्त दिल के होंगे, ये लोग किस तरह के होंगे कि इनका जरा सा भी इनको शर्म नहीं आती, जरा सा भी इनका दिल नहीं कांपता इस तरह से लोगों की जानें लेते हुए। और जी इन्होंने जिम्मेदारी तो कबूल कर ली है, लेकिन ये कि बहुत लोगों की जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं, जिसमें कि पाकिस्तान फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अटैक किया था उनको भी मार गिराया गया। मगर बात सारी ये है कि सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कहां जाकर रुकेगा और कैसे जाकर रुकेगा। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। इस बारे में यकीनन अभी तक कोई खास गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी एजेंसीज की तरफ से कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। ये जरूर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर जो है वो इशू किया गया है या एक लेटर जो है वो रिलीज किया गया है अफगान गवर्नमेंट को, और कहा यही गया है अफगान गवर्नमेंट से कि जी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया गया है इस तरह के अटैक के ऊपर, और कहा गया है कि अफगान गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और अफगान गवर्नमेंट को भी कंडेम करना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज को, इस तरह के अटैक्स को। लेकिन लगता तो ऐसा नहीं है कि अफगान गवर्नमेंट किसी तरह से भी इस तरह की बातों के ऊपर कान धरेगी पाकिस्तान के। ना तो वो इन लोगों को कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं और ना ही पाकिस्तान में होती हुई तबाही से अफगान सिटीजन या अफगान गवर्नमेंट, तालिबान की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ रहा है। क्योंकि ये पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेम्पररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है और लोग मर गए। कि पाकिस्तान को कश्मीर में क्या चल रहा है, इनके बड़े पेट में उबाल रहती है। इनको कब्ज रहता है 24 घंटे कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका। अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता?